शाह के दरबार में बिहार बीजेपी के आला नेताओं ने हाजिरी लगाई है। बैठक हो रही है और बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। पटना में तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता तलब किए गए हैं। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है इन नेताओं की। और इन नेताओं की बैठक में क्या कुछ होने वाला है, तमाम नज़रें टिकी हैं, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मसला है काफ़ी उलझा हुआ है। बीजेपी और जदयू की अगर बात करें तो बीजेपी और जदयू के बीच सब कुछ सेट हो गया है, लेकिन जो अन्य सहयोगी दल हैं उनसे बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में फीडबैक लेने के लिए जो है अमित शाह ने बीजेपी के आला नेताओं को बुलाया है कि आगे अब क्या कुछ रणनीति होगी। तो मसला सीट शेयरिंग का, सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है वो सीट शेयरिंग का है कि किस आधार पर जो है एनडीए के घटक दलों को सीट दी जाए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की स्थिति तो करीब करीब बराबर की स्थिति में है। थोड़ा आगे एक दो सीट आगे या पीछे जो है जदयू रहेगी, जदयू आगे रहेगी और बीजेपी जो है एक सीट पीछे कम सीट लेगी। तो ऐसे में उन दोनों के बीच सीटों का मसला सुलझ गया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है चिराग पासवान को लेकर है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लगातार ऐसे बयान दे रही है। चिराग पासवान के जो पार्टी के बिहार प्रभारी हैं, जमुई सांसद अरुण भारती, उन्होंने कह दिया कि 43 से लेकर 137 सीटों के बीच हमें सीट मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उनकी चाहत बड़ी है। क्या होगा बैठक में, बहुत कुछ मंथन होना है। अमित शाह के साथ बैठक है और बिहार बीजेपी के आला नेता पहुंचे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत जो तमाम बीजेपी के कोर कमेटी के, बिहार के कोर कमेटी के मेंबर हैं वो पहुंचे हैं। और अमित शाह के साथ खिचड़ी पकाई जाएगी। सीटों की शेयरिंग को लेकर क्या कुछ होगा और क्या मसला है, तो हम आपको बताएं कि काफ़ी जो है ये महत्वपूर्ण बैठक है। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके आवास पर ये बैठक होने वाली है। और जो दरबार में नेताओं ने हाजिरी लगाई है, जो दिल्ली दरबार है वहाँ पर बिहार बीजेपी के नेता पहुँचे हैं। हम आपको बताएं कि जो सीट शेयरिंग सबसे बड़ा जो मसला है, सीट शेयरिंग का जो मसला है वही उस पर मंथन होना है। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि नेताओं की जो बैठक होनी है, तो गृह मंत्री अमित शाह के सामने सीट शेयरिंग का जो फार्मूला निकलकर सामने आया है, नेता उसे लेकर गए हैं, वो रखेंगे कि आखिर क्या किसे कितनी सीटें मिलनी चाहिए। यह तो माना जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ सेट हो चुका है, लेकिन साथी दलों को लेकर परेशानी हो रही है कि साथी दल आखिर चाहते क्या हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एलजेपीआर यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उनके बयानों से जो है कहीं ना कहीं एनडीए में असहज स्थिति है। जो अरुण भारती ने साफ तौर पे कहा भी कि 43 से लेकर और 137 सीटों के बीच, यानी 43 सीटें जो पिछली बार उन्होंने लड़ी थी 15 में और 20 में जो अलग होकर लड़े थे 137 सीट, उन दोनों के बीच का जो है आंकड़ा जो है वो सीटों का होना चाहिए। और जो बताया जा रहा है, जो अंदर खाने की खबरें निकलकर सामने भी आई कि बीजेपी और एलजेपीआर के बीच अधिकारियों की बैठक में एक मिनिमम सीटों का ब्यौरा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो सीटों का ब्यौरा दिया है उसमें से कई सीट जेडीयू की है और ये उस पर दावेदारी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जिन सीटों पर दावा कर रही है वो जेडीयू कोटे की सीटें हैं और उन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का दावा है। तो ऐसे में बीजेपी ने पूरा फीडबैक तैयार किया है कि आखिर क्या कुछ चाहते हैं जो सहयोगी दल हैं, खास करके चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है कि वो कौन कौन सी सीटें चाहते हैं। और जो सीटें वो चाहते हैं वो नीतीश कुमार की हैं, यानी जेडीयू कोटे की सीटें हैं। तो ऐसे में और जेडीयू जो है उस पर अपनी दावेदारी छोड़ने में जो है छोड़ना नहीं चाहती है। तो ऐसे में जो स्थिति बन रही है, क्या होगा आगे, किस तरह से जो है सीटों का आंकड़ा तैयार किया जाएगा। ऐसे मोटा मोटी एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था कि जेडीयू 102 सीट पर, बीजेपी 101 सीट पर, 20 सीट पर चिराग पासवान की एलजेपीआर,
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जितना देखने में ये आसान लग रहा है फार्मूला, उतना आसान है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान की चाहत ज़्यादा है। हम आपको बताएं कि जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो नेता हैं, जो बिहार बीजेपी के जो कोर कमेटी के, वो 25 से 30 सीट जो है चिराग पासवान की पार्टी को देना चाह रहे हैं। कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो 20 सीटों का आंकड़ा था, तो 25 से 30 सीटें जो हैं चिराग पासवान जो चाहते हैं वो उन्हें दी जाएं। अब इस पर जो है फैसला बैठक में होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर। बिहार एनडीए के अंदर जिस तरह से चुनाव की गहमागहमी तेज है, अभी हाल में ही जो यात्रा खत्म हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, और इसके जरिए विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर अब जल्द से जल्द एनडीए के अंदर चाहत है कि जो सीटों का मसला है वो सुलझा लिया जाए। और इधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बैठक बुला ली है पटना में अपने विधायकों की। तो मामला जो है, अब जो सियासत है तेज है, और अब सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मसला है, चाहे एनडीए का मामला हो चाहे महागठबंधन के अंदर हो, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर जो है जो बातचीत हो रही है। और अगर आपको बात चिराग पासवान की तो बात हो गई, लेकिन अगर बात करें कि हम की या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, यानी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी 20 और 10 सीट जो वो चाहते हैं, यानी जीतन राम मांझी 20 सीटें चाहते हैं। और चुनाव होने हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी डिस्कशन होना है। बिहार बीजेपी की बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? और अगर बात करें हम पार्टी की, तो जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौरा बराम में हम अभी मीटिंग किया, वहां 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है, उस सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई। और वहां पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग गंजी, टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है। कहने का मतलब है कि हम वहां जनमानस में हैं। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। ऐसे नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे 35 निर्णय में लगभग 25-26 निर्णय को एन केन प्रकार ने दूसरा नाम देकर के उन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये जनमानस की बात है। तो जनमानस में भी बात है कि जीतन मांझी को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को साइजेबल सीट मिले। हम लोगों की मानना है कि हम अभी निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट, टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहां,
तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूं कि अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहां 20 सीट विधानसभा में दें। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 10 सीटें चाहते हैं। तो ये जो है इस पर भी चर्चा होगी, यानी सहयोगी दलों के बीच कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए, सबसे बड़ा मसला, और इसी पर चर्चा होनी है। और चुनाव की तैयारियां तो अलग से है, पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा भी होने वाला है बिहार का। तो ऐसे में कई सारे बड़े मुद्दे हैं, सीट शेयरिंग समेत, जिन पर आज बिहार बीजेपी की कोर कमेटी अमित शाह के साथ बैठक कर रही है और इन मसलों को सुलझाया जाएगा। क्या आगे अब क्या रणनीति होगी, कैसे निपटना है। हम आपको बताएं कि जो तमाम जिलों से फीडबैक लिए जाएंगे, बूथ लेवल जो कमेटी है वहाँ पर कितनी तैयारियाँ हैं, 2025 का जो चुनाव है विधानसभा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ये तमाम फीडबैक जो है अमित शाह लेंगे बिहार बीजेपी के नेताओं से। और किनको जो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे मैदान में, तो उस पर भी जो है चर्चा होगी कि आखिर कौन से जो कैंडिडेट हैं, किस इलाके में कौन मजबूत है, तो इसकी किसकी दावेदारी मजबूत है, इस पर भी चर्चा होनी है। और वोटर अधिकार यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी भी चर्चा होगी। जी हाँ, वोटर अधिकार यात्रा जो विपक्ष की यात्रा थी और जिस तरह से भारी भीड़ दिखी राहुल तेजस्वी की यात्रा में, तो ऐसे में इस पर भी चर्चा होगी कि इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में और इससे कैसे निपटा जाए अगर वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है। और एक जो सबसे बड़ा मसला है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर आने वाले हैं, तो उस पर क्या रणनीति होगी, किस तरह से जो है तैयारियां करनी है, इन तैयारियों को लेकर भी चर्चा है। तो महत्वपूर्ण बैठक है और बिहार के जो बीजेपी के कोर कमेटी के मेंबर हैं वो पहुंच गए हैं और अमित शाह के साथ बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।